हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से कंपेयर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को कंपेयर कीजिए। इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, कंपेयर द पावर, टेन्योर एंड वर्किंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। यानी कि पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनकी पावर को, उनके टेन्योर को, वर्क को कंपेयर कीजिए। तो बेसिकली हमारे को कंपैरिजन बताना है, और जब भी कंपैरिजन वाले आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो इट्स मीन होता है कि आपको दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। और जब भी डिफरेंस बताने वाले आए तो आपको क्या याद करना है, 2 कॉलम बना के अपना आंसर करना है, क्योंकि आपका कंपैरिजन ज़्यादा इफेक्टिवली रिप्रेजेंट होता है ऐसे। यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है डिफरेंस बिटवीन द राज्यसभा एंड लोकसभा। हम लोकसभा और राज्यसभा के बीच का जो अंतर है वो जानेंगे, क्या क्या अंतर है। देखिए, अगर लोकसभा की बात करें तो ये जनता का ग्रुप होता है, जनता के द्वारा चुना हुआ होता है। इट इज़ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, इसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है। राज्यसभा की बात करें तो इट इज़ नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है। लोकसभा में इट्स मेंबर आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द सिटीजन ऑफ कंट्री, देश के जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली लोकसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं, और वहीं राज्यसभा के जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्टली जनता के द्वारा नहीं होते हैं। इट्स मेंबर आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हम जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, वही मेंबर आगे जाके राज्यसभा के मेंबर को इलेक्ट करते हैं। तो राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली होता है। इट हैज़ मैक्सिमम 552 मेंबर। इसमें तो कितने मेंबर होते हैं, इसमें लगभग 552 मेंबर होते हैं मैक्सिमम। राज्यसभा की बात करें तो इट हैज़ नॉट मोर देन 250 मेंबर, इसमें 250 से ज़्यादा मेंबर इसमें नहीं होते हैं। लोकसभा में इट हैज़ मोर पावर इन मनी मैटर। मनी मैटर यानी कि मनी बिल में ना ज़्यादा पावर किसके पास होती है, लोकसभा के पास में होती है। यानी कि लोकसभा जो है वो मनी मैटर को पास भी करता है, और प्रेजेंट भी यहाँ सबसे पहले लोकसभा में ही किया जाता है। राज्यसभा के पास क्या है कि उसके पास ना तो मनी बिल को प्रेजेंट किया जाता है, और ना ही राज्यसभा उस मनी बिल को रिजेक्ट कर सकती है। ओनली वो उसको 14 डेज के लिए डिले कर सकती है और अपने कुछ सजेशन दे सकती है राज्यसभा को मनी बिल के रिगार्डिंग, और उन सजेशन को मानना ना मानना भी लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिक सी बात यह है कि मनी मैटर के मामले में सारी पावर लोकसभा के पास ही होती है, राज्यसभा पावरलेस होती है मनी मैटर के मामले में। इट हैज़ लिमिटेड पावर ऑन द मनी बिल। टेन्योर की बात करें बच्चे, तो जो लोकसभा का टेन्योर होता है 5 ईयर्स का होता है, और राज्यसभा की बात करें तो इसका कितने का होता है, 6 ईयर्स का टेन्योर होता है। अब देखिए क्या होता है इसमें भी, जो लोकसभा है ये तो हर 5 साल बाद जो है चुनी जाती है। मतलब मान लीजिए 5 ईयर्स के लिए इलेक्शन हुआ मेंबर्स का, वो मेंबर्स अब अपने पोस्ट पर काम कर रहे हैं। 5 ईयर्स बाद जब उनका टेन्योर खत्म हो गया तो दोबारा से नए सिरे से इलेक्शन करवाए जाएंगे, और जो पहले के मेंबर हैं वो रिज़ाइन कर देंगे। यानी कि पूरा का पूरा जो पार्लियामेंट होता है ना वो डिसॉल्व हो जाता है लोकसभा का। और राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है। इसमें क्या होता है कि नए मेंबर आते हैं, पुराने मेंबर जाते हैं, नए मेंबर आते रहते हैं, पुराने मेंबर जाते रहते हैं। तो 6 साल का एक पर्सन का, एक मेंबर का टेन्योर होता है, और एवरी ईयर 1/3 मेंबर जो है वो निकलते हैं और उनकी जगह नए मेंबर आ जाते हैं। तो ये कम्प्लीटली डिसॉल्व कभी भी नहीं होता है। दैट्स वाई राज्यसभा इज नोन एज परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में कंपैरिजन था। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।